तूने हमें प्यार किया है खुदा, इसलिए धन्यवाद करते खुदा। तूने हमें गर्भ से पाला है खुदा, तेरे रूप में हमें बनाया है खुदा। तूने हमें माँ से भी ज्यादा प्यार किया है खुदा। थैंक यू लॉर्ड। गर्भ के समय से पाला है, बनाया मुझको अपने रूप में, डाली तूने अपनी रूह है, भर दिया अपने नूर से। माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है। माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है। माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। गर्भ के समय से पाला है, बनाया मुझको अपने रूप में, गर्भ के समय से पाला है, बनाया मुझको अपने रूप में, डाली तूने अपनी रूह है, भर दिया अपने रूह से। माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है। माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। आइए हम सब कहें माँ के समान, माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है। माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। माँ के समान
सुकून है तेरी गोदी में, बाहों में तेरे हिफाजत है। सुकून है तेरी गोदी में, सुकून है तेरी गोदी में, बाहों में तेरे हिफाजत है, बाहों में तेरे हिफाजत है। पीछे सारे आंसू मेरे, पीछे पहुंचे सारे आंसू मेरे, डर सारे गुम हो गए। पहुंचे सारे आंसू, पहुंचे सारे आंसू मेरे, डर सारे गुम हो गए। माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है। माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। आइए हम सब कहें माँ के समान, माँ के समान तू है। माँ की तरह तू ख्याल रखता है। माँ के समान तू है, माँ के समान तू है। माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है। माँ की तरह तू ख्याल रखता है। माँ के समान, माँ के समान तू है। माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है। माँ के समान तू है, माँ से
से भी ज्यादा हमसे प्यार करता है, इसलिए तूने हमें आज तक संभाला, इसलिए तू हमें ये पूरा साल संभाला। जब कोई नहीं था तू था खुदा, तूने हमारा ख्याल रखा, इसलिए धन्यवाद करते। आज हम तेरा हाथ पकड़ के अगले साल में जाते हैं खुदा, विश्वास करते कि हुए कि तू हमें आगे बढ़ाएगा खुदा। प्रभु तू बढ़े और हम घटे। प्रभु हम तेरे पीछे चलते हैं खुदा, तू माँ से भी ज्यादा प्यार करता है, इसलिए धन्यवाद करते। तूने क्रूस पर अपनी जान दे दी, इसलिए धन्यवाद करते खुदा। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन ले पिताजी, आमीन। हम तेरा स्वागत करते हैं परमेश्वर, तेरे सामने झुकते हैं खुदा, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते परमेश्वर, Thank you for 2020, Lord. धन्यवाद करते 2020 के लिए खुदा, Thank you for all the days of our lives, Lord. धन्यवाद करते हमारे जीवन के हर दिन के लिए, Thank you for you never left us nor forsaken. धन्यवाद करते परमेश्वर तूने हमें कभी न छोड़ा, कभी न त्यागा। Thank you for your blessed presence, Lord. धन्यवाद करते तेरे अद्भुत उपस्थिति के लिए, Thank you for all the testimonies, Lord. धन्यवाद करते सारे गवाहियों के लिए, Thank you for your faithfulness, Lord. धन्यवाद करते तेरी विश्वसनीयता के Thank you for लिए, your grace, Lord. धन्यवाद करते तेरे अनुग्रह के Thank you लिए, for your mercy, Lord. धन्यवाद करते तेरी दया के लिए, Thank you for every weapon of the enemy, Lord. धन्यवाद करते हैं दुश्मन के हर एक हथियार के लिए, Thank you for all his labor for preparing weapons against us, Lord. धन्यवाद करते उसके परिश्रम के लिए जो हथियार बनाने में वो लगा रहा है। We thank you, Father God, for failure of our enemy, Lord. धन्यवाद करते हमारे दुश्मन के हार जाने के We लिए, thank you, Father God, for very presence of yours with us. धन्यवाद करते परमेश्वर तेरी खास उपस्थिति जो हमारे साथ है, Thank you for you never left us nor forsook us, Lord. और धन्यवाद करते परमेश्वर कि तूने हमें कभी न छोड़ा, कभी न त्यागा, Thank you for we have God. और धन्यवाद करते कि हमारे पास परमेश्वर है, We thank you, Father God, for you are our God. और हम धन्यवाद करते कि तू हमारा परमेश्वर We है, thank you for your mind full of us. और धन्यवाद करते कि तेरा मन हमसे भरा है, We thank you, Father God, for you chose us. और धन्यवाद करते कि तूने हमें चुना, We thank you for you're so great and so good. और धन्यवाद करते कि तू इतना अच्छा और भला है। We thank you हम धन्यवाद करते for you हैं, never allowed us to be in a muck where we were. और तूने कभी इजाजत नहीं दिया कि उस कीचड़ में हम पड़े रहे जिसमें हम थे, We thank you, Father God, for drawing us from darkness to light. और हम धन्यवाद करते हैं कि तू हमें अंधकार से प्रकाश में लाया We है। thank you for cleansing our mind, soul and spirit. धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे मन, आत्मा और जीव को तू चंगा किया We है। thank you for thoroughly making us whole, Lord. धन्यवाद करते परमेश्वर कि तू हमें पूरी तरह हमें परिपूर्ण कर रहा We है, thank you for the good journey which you gave to us, Lord. और धन्यवाद करते हैं अच्छा सफर जो तूने दिया है। We thank you for our God is with us. हम धन्यवाद करते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे We साथ है। thank you for Emmanuel is with us. धन्यवाद करते हैं कि इम्मानुएल हमारे We साथ thank है। you for Jehovah Jireh is with us. धन्यवाद करते हैं यहोवा एरे We हमारे thank you साथ for है, Jehovah Makdesh is with us. और धन्यवाद करते हैं कि यहोवा मकदेश हमारे साथ We है, thank you for Jehovah Nissi is with us. और हम धन्यवाद करते हैं यहोवा निसी हमारे साथ है। You are our banner. तू हमारा झंडा है, You are our victory. तू हमारी जय You are our है, strength. तू हमारा सामर्थ्य है। We worship you and we praise you and we bless you. हम धन्यवाद करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तुझे धन्य कहते We हैं, thank you for every good thing, Lord. और हम धन्यवाद करते हैं हर अच्छी और भली बात के We thank you लिए, for every person today they are attending, Lord. और आज हर एक के लिए धन्यवाद करते हैं जो यहाँ पे जो अटेंड कर रहा We है। thank
thank you for each and everyone who is doing a fellowship, Lord. और धन्यवाद करते हैं हर एक के लिए जो कोई इसमें अटेंड कर रहा है। We love you and we worship you. हम तुझसे प्रेम करते हैं, तेरी आराधना करते You are हैं। the one who checks the heart, and you are the one who thoroughly knows us, Lord. तू वो है जो हमारे हृदयों को परखता है और आर पार हमें जानता We है। thank you for you are the rewarder of everyone who expectingly looks at you. और हम धन्यवाद करते हैं कि तू उनको प्रतिफल देने वाला है जो बहुत ही आशा के साथ तेरी ओर निहारते We हैं। all look at you, Master. हम सब तेरी ओर निहारते हैं There खुदा। is nowhere life except you, Lord. ओ कहीं भी जीवन नहीं है तेरे बिना। You alone are life-giving. तू ही केवल जीवन देने You वाला are the खुदा source है। of life. तू जीवन का वसीला You है। yourself is life. तू खुद जीवन है। We thank you for touching and making us whole. और हम धन्यवाद करते हैं कि तू हमें स्पर्श करता है और हमें पूरा बनाता है। In Jesus' name, यीशु के नाम में amen. आमीन Amen. आमीन। God is good. परमेश्वर God is expecting us all to be king. परमेश्वर हम सबों को आपके लिए अपेक्षा करता है कि हम राजा रहे। You can be, आप हो सकते हैं if and only if, तभी और तभी ही when you know that your God is your Father. जब आप जान जाए कि आपका परमेश्वर आपका पिता है। Thank each one of you और मैं आप में से हर एक का धन्यवाद करता हूँ with bottom of my heart, मेरे हृदय की गहराइयों से, for you all are very precious. क्योंकि आप जो है बहुत ही बहुमूल्य है। God is good, परमेश्वर अच्छा है, very precious, बहुत बहुत ही बहुमूल्य, and you're like an apple of His eye. और आप जो है उसके आंखों की पुतली जैसे हैं। And know it very well और ये आप अच्छे से जान लीजिए that we all are connected with the blood of Jesus. कि हम सब जो है यीशु मसीह के लहू के द्वारा कनेक्टेड जुड़े हुए हैं। And no one can separate us. और हमें कोई भी अलग कर नहीं सकता। No power can break us. कोई भी सामर्थ तोड़ नहीं सकता। Because the same Spirit is flowing in each one of us. क्योंकि वही आत्मा हम सबों में बह रहा है। Because you have kept your mind and stick on Him. क्योंकि आपने अपना मन उस पर लगाया है। Where there is wealth, there is your heart. जहाँ पर आपकी संपत्ति है वहाँ पे आपका हृदय है। And very clearly we can see that your treasure is God. और हम बहुत ही साफ रीति से देख सकते हैं कि आपका खजाना परमेश्वर है। Because Lord was faithful. क्योंकि परमेश्वर विश्वसनीय था And His faithfulness surrounded His people. और उसकी विश्वसनीयता उसके लोगों के चारों ओर रही। We are looking at God for the direction in 2021. पर हम परमेश्वर की ओर देख रहे हैं 2021 की मार्गदर्शन Let's के keep लिए। looking at Him. तो आइए हम उसकी ओर देखते रहे। He strengthened me and He strengthened us all in 2020. कि मैंने ये देखा है और कलीसिया को भी कहता हूँ God- आपके लिए भी ऐसा ही God है। worked much more beyond all understanding. परमेश्वर ने हमारे सोच विचार के परे काम किया। I've seen the big mountains in 2020 becoming a plain. और मैंने ये देखा कि बहुत बड़े बड़े पहाड़ 2020 के जो थे वो मैदान बन गए। I've seen a hefty and highly proudful eyes coming down. और मैंने ये भी देखा कि जो बहुत ही घमंड भरी आंखें हैं वो नीचे झुक गई। We have all experienced many victories. और हमने बहुत विजयों को देखा है। We have seen the impossibilities possible. हमने देखा कि असंभव बातें संभव हो गई। I've seen God standing and moving with me and in us. और हमने ये भी देखा कि परमेश्वर हमारे साथ, मेरे साथ, हम सब के साथ वो विश्वसनीयता के साथ चला Till date. आज दिन तक। But today, praise God, we are in New Year. पर परमेश्वर की स्तुति हो, अब हम नए साल में प्रवेश किए हैं। God's blessings may rest on you. परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर Deuteronomy आए। 28, we A and amen on you. और
व्यवस्था विवरण 28 आपके लिए हाँ और आमीन हो जाए। Every word which proceeds out of mouth of God be and amen in you. और हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो आपके लिए हाँ और आमीन हो जाए। Even in 31st of December 2020, 31 December, दिसंबर 2020 I have experienced such a things in my life. मैंने मेरे जीवन में ऐसी चीजों को देखा, I heard such a words मैंने ऐसे शब्दों को सुना, that I have experienced a cold sweat. मैं ठंडे स्वेट को मैं महसूस किया था। I tell you, God's promises are A and amen. मैं आपसे कहता हूँ कि परमेश्वर के अभिवचन हाँ और आमीन है। God is amazingly working at His people. परमेश्वर अद्भुत रीति से अपने लोगों में कार्य कर रहा है। Today we are opening our mouth. आज हम हमारे मुख को खोल सकते We are हैं, opening our spirit. हमारे आत्मा को खोल सकते हैं And we are eating the food at its table. और हम उसका खाना उसके मेज पर बैठकर खा सकते If हैं। you experience it, wave your hands. अगर आप ये अनुभव कर रहे हैं तो अपने हाथों को I may not लहराएं। see your hands, but God is good to see. हो सकता है मैं आपके हाथों को नहीं देख पाऊं पर परमेश्वर आपके हाथों God को देख is रहा है। amazingly and powerfully working at His people. परमेश्वर बहुत ही अद्भुत रीति से सामर्थ्यशाली रूप से अपने लोगों में काम कर रहा है। He is a good shepherd. वो अच्छा चरवाहा Matthew है। 4:4 and Luke 4:4 मत्ती 4:4 और लूका 4:4 says, वो कहता Man है shall not live by bread alone, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता but by every word पर हर एक उस वचन से which proceeds out of the mouth of God. वो जो परमेश्वर के मुख से निकलता I है। thank God for each one of you as you are present here and hearing the word which is proceeding out of the mouth of God. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आप सबों के लिए कि आप उस वचन को सुन रहे हैं जो परमेश्वर के मुख से निकल रहा है। I can experience the God's power and presence in your life. मैं ये अनुभव कर रहा हूँ परमेश्वर के उपस्थिति का आपके जीवन में और मेरे जीवन में। God is wonderfully blessing each one of us. और परमेश्वर जो है हम में से हर एक को अद्भुत रीति से आशीष We दे रहा eat है। and drink at His table. हम खाते हैं और पीते हैं उसके मेज पर। And today is a time when we are remembering Lord's wound. और आज ये समय है कि ईश्वर के जख्मों को याद कर रहे We are हैं entering into 2021 by the amazing presence of God. और हम 2021 में परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह से प्रवेश कर रहे हैं। God is good. परमेश्वर अच्छा है। Let's open our Bibles to 17th chapter, 1 Kings 4-6. आइए हम बाइबल को खोलेंगे। पहला राजा उसका 17 अध्याय 4 से 6 तक। Read third verse हम तीसरा वचन पढ़ेंगे। and we'll understand that take complete guidance from the Lord. कि परमेश्वर से पूरी तरह से अगुवाई को मांगो। God is calling you to take complete guidance by sitting at His presence. कलिसिया परमेश्वर का पूरी तरह से मार्गदर्शन लो उसके साथ उसके चरणों में बैठकर Complete guidance. और पूरा मार्गदर्शन ले। God is for church to give complete guidance. और परमेश्वर कलिसिया के लिए है पूरी तरह से मार्गदर्शन करने To के open लिए up the things which are being hidden. और वो चीजों को खोलने के लिए जो छुपी हुई है To show the things which we have not seen. और वो चीजें दिखाने के लिए जो हमने देखी नहीं है To know the things which we have not known. और वो चीजें जानने के लिए जो हमने जानी नहीं है And to experience the presence and the power of God through our lives. और परमेश्वर की उपस्थिति और सामर्थ्य हमारे जीवन से अनुभव करने के लिए Sit at His presence. उसके उपस्थिति में बैठो And do according to His statutes. और उसके
अनुसार आप करो, नियमों के अनुसार करो, नियमों के अनुसार करो, then it will go well with you. तब आपके लिए चंगाई होगी। Whatever may be circumstances, परिस्थिति कुछ भी क्यों न हो, whatever may be situation, परिस्थिति कुछ भी क्यों न हो, God is going to take you victoriously. परमेश्वर आपको विजयशाली करेगा। God is going to reveal His power towards you. और परमेश्वर आपकी और अपना सामर्थ्य कौन डेलेगा। He is going to rescue you वो आपको बचाएगा and going to protect you. और आपको सुरक्षा देगा। And fourth verse, और चौथा वचन, and it shall be that thou shalt drink of the brook, and I have commanded the ravens to feed thee there. उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाए। God is going to supply the full-fledged victories and food to His people. परमेश्वर अपने लोगों को पूरी तरह से विजय देगा और पूरी तरह से खाने का सप्लाई वसीला रहेगा। From them, from where you're never expected. वहाँ से जहाँ से आपने कभी अपेक्षा नहीं की, Unexpectedly, God is going to provide His church. जहाँ से कोई अपेक्षा नहीं, वहाँ से परमेश्वर अपने कलीसिया को पहुँचाएगा। Fifth verse says, so he went and did according unto the word of the Lord. पांचवा वचन कहता है, यहोवा का यह वचन मानकर उसने वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने उससे Today, कहा। church, God is telling you, rebel not to His word. कलीसिया, आज परमेश्वर आपसे कहता है कि उसके वचन का आप उल्लंघन न करो। Surrender your life completely to Him. अपना जीवन उसके हाथों में समर्पित करो। Because now is the time which are going to come, without Him we can't. क्योंकि अब जो समय आ रहा है उसके बिना हम कर नहीं So we सकते। need Him. हमें उसकी जरूरत है। Come and hear. आओ और उसका सुनो Do according to it. और उसके अनुसार करो। Sixth verse speaks. और छठवां वचन And कहता the है, ravens brought him bread and flesh morning, and bread and flesh in the evening, and he drank from the brook. और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। God is going to bring things to your presence and your feet. परमेश्वर आपके कदमों के पास वो वसीलों को, उन चीजों को लाएगा। But know that God is God. पर ये जान लीजिए कि परमेश्वर परमेश्वर You है। need to obey Him at any cost. आपको उसका आज्ञा का पालन करना है किसी भी कीमत पर। Don't look right or left. आपके दाएं और बाएं मत Don't देखिए। get attracted towards this world. इस दुनिया से आकर्षित मत हो। Don't focus on the things which you are not called for. और उन चीजों पर अपना मन मत लगा जिसके लिए तुम्हें बुलाया नहीं God has गया। called you for a special purpose. परमेश्वर ने तुझे खास मकसद के लिए He बुलाया। has not called you to be a straw परमेश्वर ने आपको घास की तरह नहीं that बुलाया it may be burned. कि वो जलाया जाए, Or God has not called you like a wood to be burned. या लकड़ी की तरह नहीं बुलाया कि आप जल जाए। God has called you as a precious stones. पर परमेश्वर ने आपको कीमती, कीमती बहुमूल्य पत्थर कह के बुलाया है that you may be in a building work of God. कि आप परमेश्वर के बांधने वाले The बने। same ravens which are going to feed the people who are obeying God, वही कौवे जो उसके आज्ञा का पालन करने वाले को खिलाते हैं, the same ravens, वही कौवे, the same type of people उसी तरह के लोग will destroy the people who are not obeying God. उनको नाश करेंगे जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं God is करते। going to put a confusion among them. और परमेश्वर उनके अंदर उलझन को डाल देगा। Let's open Proverbs 30:17. आइए नीति वचन 30:17 खोले। The eye that mocked at his father and despised to obey his mother, the ravens of the valley shall
pick it out, and the young eagle shall eat it. जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा न माने, उस आंख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे। It is true, और ये सच है and it is going to take place. और ये होगा। You need to give yourself totally to God. आपको अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर को You may देना think, है। what happens if I mock my father and mother? आप सोचते होंगे कि क्या होगा अगर मैं मेरे माता और पिता का टट्टा उड़ाऊं। I'm loving God. मैं तो परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। I love Him more and more. Your voice is blessing many people. आपका जो आवाज है बहुत लोगों को आशीष करता But है। dare you disobey the word of God? पर आप में हिम्मत की आप परमेश्वर की आज्ञा का Dare you उल्लंघन करें। move to the right or left? आप में हिम्मत की आप दाएं और बाएं I करें। just spoke about mother and father. मैंने केवल माता और पिता के बारे में कहा। It's not just mother and father, ये केवल माता और पिता but नहीं, it's everything in the life of yours. पर ये हर एक चीज आपके जीवन में है। Anyone looks at you or not? आपकी और कोई देखे या न देखे, Oh, you're alone or you're in public. आप अकेले हैं या पब्लिक में If हैं, you're not following the word of God, अगर आप परमेश्वर के वचन के पीछे नहीं the चलते, same ravens will pick eyes out, वही कौवे आपको खोद कर निकालेंगे and the young eagle shall eat it. और उकाब के बच्चे खा लेंगे। God's desire is not this for the church, और परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है कलीसिया but के God's लिए, desire is that He will going to feed you with fullness. पर परमेश्वर की इच्छा है कि वो आपको पूरी तरह से खिलाए, Morning and evening. सुबह और शाम। Morning and evening. सुबह और Morning शाम। and evening. सुबह और He will शाम। never let you go empty stomach. आपको वो कभी भी खाली पेट जाने He नहीं will देगा। never allow His people to be dismayed. आपको कभी भी वो निराश नहीं करेगा। Just look at Him. केवल उसकी ओर देखो, Keep looking at Him. उसकी ओर निहारते रहो। He is going to keep you brighter and brighter and वो brighter. आपको चमकाएगा और चमकाएगा। As you are listening to the word of God, take it as a prophecy. Every word which is coming to you. और अगर आप सुन रहे हैं तो हर एक जो वचन आ रहा है उसे भविष्यवाणी करके लिख लो। 2021 is a very special year for His church. 2021 बहुत ही खास साल है उसके कलीसिया के लिए। 2021 is a year which will make you excel in all things. 2021 वो साल है जो आपको हर बातों में ऊंचा उठाएगा। 2021 where you will not have any shortage. और 2021 वो वर्ष है जहाँ पर जिसमें आपको कोई घटी नहीं होगी। 2021 Is a year वो साल है where will be shortage of word all around. जहाँ पर जिसमें चारों ओर वचन की कमी होगी। Today we may be communicating through Zoom, और आज शायद हम YouTube. Zoom, YouTube के द्वारा बात कर सकते हैं। There may come hindrances. हो सकता है उसमें भी रुकावट हो Maybe in जाए। 2022. हो सकता है 2022 में It will not be so easy. वो इतना आसानी से नहीं होगा। But you should raise in power पर आप जो है सामर्थ में उठे and might of God और परमेश्वर की ताकत में to proclaim the living word to everyone. जो जीवित वचन है हर एक को घोषणा करे। 2021 is a year where God expects church to walk in wisdom and knowledge of God. 2021 में परमेश्वर अपने लोगों से ये अपेक्षा रखता है कि हर एक बुद्धि से चले। Romans 11:33. रोमियो का किताब 11:33। 2021 is a year where God is going to unfold the wisdom of God towards His church. 2021 वो साल है जिसमें परमेश्वर अपने ज्ञान को अपने बच्चों के ऊपर उंडेलेगा। Dr. Emil Jabba Singh said once, डॉक्टर एमएल जब्बा सिंह एक बार कहे थे, knowing Jesus is wisdom, यीशु को जानना ज्ञान है making Him known is understanding. और दूसरों को उसे बताना पहचान कराना वो
समझ है। Holding on to Jesus is wisdom. यीशु पर रुके रहना बुद्धि है Proclaiming Him is understanding. और उसकी घोषणा करना वो समझ He है। is not calling you to be a parrot. वो आपको तोता बनने के लिए नहीं बुला रहे। तोता बनाने की बात छोड़ दो। You will become a तोता if you will not live according to God. अगर आप परमेश्वर के अनुसार नहीं जिएंगे तो आप तोता बन He has जाएंगे। called you for a purpose. उसने आपको खास मकसद से You have बुलाया to be है। in that purpose. आपको उस मकसद में रहना है। If you are not faithful in the little which God has given you, अगर आप थोड़े में विश्वसनीय नहीं है जो परमेश्वर ने आपको दिया then है understand what is going to happen. तो ये समझ लीजिए कि क्या होगा। Luke 16:10 says, लूका 16:10 कहता है He that is faithful in little, वो जो थोड़े में विश्वसनीय है that which is least, he will be faithful also in more and much. तो वो बहुतायत में भी विश्वसनीय And he रहेगा। that is unjust in least वो जो थोड़े में अन्यायी है is also unjust in much. तो बहुतायत में भी अन्यायी रहेगा। God is going to unfold wisdom and knowledge. परमेश्वर ज्ञान को और बुद्धि को खोलेगा God is going to pour His power and blessing on the church. और परमेश्वर आशीष और सामर्थ को कलीसिया पर उंडेलेगा। 2021 will be the great increase in the church. 2021 बहुत बढ़ोतरी का साल है कलीसिया के लिए। Yes, we are going to preach not with just mouth, with all deeds and life. और हम सिर्फ अपने मुख से ही प्रचार नहीं करेंगे पर हमारे पूरे कामों से। While once 2 days back we were going in scooter 2 दिन पहले हम स्कूटर पे जा रहे थे and auto driver was like this crossing the road और ऑटो ड्राइवर क्रॉस कर रहा था रोड को and many vehicles were passing by और बहुत सारे गाड़ियां जा रही थी and that auto driver was patiently waiting. और ऑटो ड्राइवर बहुत ही धीरज से रुका था। He had to do business उसे बिजनेस व्यापार but he was करना waiting है, patiently पर बहुत ही धीरज से and रुका when he था। got the way और जब उसे मार्ग मिला he went. वो गया। God wants such wonderful light to glow through our lives. परमेश्वर ऐसी अद्भुत ज्योति को हम में से निखारना चाहता है। Rekha said, रेखा ने Joy, कहा, see that auto driver, जॉय देख उस ऑटो ड्राइवर how को patient he is. कितना धीरज से रुका है। God wants us to communicate in such a way. परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन से भी ऐसे ही हम बातें Someone करें। said action speaks louder than the voice. किसी ने कहा कि जो कृति है कृति है वो आवाज काम से बढ़कर सुनाई देती है. What you speak, आप क्या बोलते हैं, how you communicate, कैसा आप बातें करते what is your हैं, lifestyle. आपका लाइफस्टाइल क्या If you है। are going to mix with the world, अगर आप दुनिया के साथ एक हो you are गए going to lose a drastic भयंकर तरीके से खो भयंकर देंगे. तरीके से खो देंगे। 2020 was just a shadow of the reality. हकीकत का परछाई थी. For things are going to come more sure. क्योंकि चीजें जो है पक्की तरीके से होने वाली है. But God will save His church. परमेश्वर अपने कलीसिया को बचाएगा। Psalm 121:7. भजन संहिता 121 उसका 7, Psalm 191:4. भजन संहिता 91 उसका 4, Where God is going to protect His church amazingly. जहाँ पर परमेश्वर अपने कलीसिया को अद्भुत रीति से सुरक्षा करेगा. सुरक्षा And we are going करेगा। to experience His care and protection all around. और हम उसकी सुरक्षा को हमारे चारों ओर देखेंगे। There will be a great provision for those who are going to trust on Him. जो परमेश्वर पे भरोसा करेंगे उनके लिए बहुत बड़ा वसीला बनेगा। You need to keep looking at Him. आपको जरूरी है कि आप उसकी ओर देखते रहे। And now is a time for the church to be activated powerfully. अब कलीसिया ये समय है कि आप तैयार हो जाए। आप जो है कार्य में अपने आप को लगा दे and receive the power from Him. और उसकी ओर से सामर्थ को पाए। People will experience and they will know that this is the church of God which is living. और लोग जानेंगे, अनुभव लेंगे कि ये कलीसिया जीवित है. God is going to focus you और परमेश्वर and जो put है, you in the light.
परमेश्वर आपकी ओर ध्यान करेगा और आपके ऊपर प्रकाशमान होगा। Your deliberate dependency on God will make a way to demonstrate the power of God through your life. और जैसे आप परमेश्वर के ऊपर रुके रहेंगे, परमेश्वर का सामर्थ जो है आप में से प्रदर्शित करने का समय आएगा। You can't do by your own power, आप खुद के सामर्थ्य से कर नहीं सकते, but you need to depend on Him. पर आपको उसके ऊपर रुका रहना 2 होगा। Corinthians 10 chapter and 5th verse. दूसरा कुरिन्थियों का किताब 10वां अध्याय और 5वां Church, we need to take 2021 very seriously. कलीसिया हमें 20-21 बहुत ही गंभीरता से लेना For we है, are going to be end time people with the power filled people of God. क्योंकि ये हम जो है अंत के समय के लोग रहेंगे, परमेश्वर के आत्मा से भरे हुए लोग रहेंगे। 2021 is a great blessing for us. 20-21 हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष है। Whatever people may say, लोग कुछ भी क्यों न करें, whatever people may prophesy, लोग कुछ भी भविष्यवाणी क्यों न but करें, church will depend on God. पर कलीसिया परमेश्वर पे Whatever may be the circumstances, और परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, church is not called to focus on it. कलीसिया को उसके ऊपर ध्यान लगाने के लिए नहीं बुलाया Church गया। is called to focus on Him who has called you and who has sent you in this world. पर कलीसिया को उसकी और ध्यान लगाना है जिसने आपको बुलाया है और रखा है। Your rock and your power is Christ alone. आपका सामर्थ, आपका गढ़ जो है, आपकी चट्टान केवल यीशु मसीह है। You need to hide yourself in Him. आपको अपने आप को उसके अंदर छुपाना है। Romans 8:1. रोमियो का पत्र उसका 8 और पहला वचन। There is no condemnation on him who is in Christ. जो क्रिस्त यीशु के अंदर है उसके ऊपर कोई भी दंडाज्ञा नहीं है। We need to be in Christ. हमें क्रिस्त के अंदर रहना है। Matthew 28:20. मत्ती 28:20। There is a special care and protection for the church. और बहुत ही अद्भुत सुरक्षा और संभाल है लोग Now and further. अब और हमेशा के He is लिए। not going to leave you and forsake वो you. आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी Ephesians नहीं त्यागेगा। 5:16. इफिसी का पत्र 5:16। This is not the time to waste. अब ये समय जो है गवाने का नहीं This है। is not the time to prepare ourselves. ये समय अपने आप को बनाने का नहीं है। Be prepared. तैयार हो जाओ, Be ready. तैयार हो जाओ। Days are evil. जो दिन है बहुत ही बुरे हैं। God is going to put His thoughts in us. परमेश्वर अपने विचारों को हमारे अंदर डालेगा। Matthew 10:7. मत्ती 10:7। Matthew 28:18 to 19. मत्ती 28:18-19। Now is a time for a promotion. अब समय जो है उन्नति का है। It's not I'm speaking about your job. मैं आपकी नौकरी के बारे में I'm नहीं कह speaking रहा। about promoting the Christ. मैं अब बोल रहा हूँ क्रिस्त का प्रचार के बारे From में। now till He comes. अब से लेके जब तक वो आए फिर से, Till He comes in the clouds of glory. जब तक वह महिमा के बादलों पर Have आए, assurance in your heart and mind that He is going to come. आपके मन में पक्का जान लीजिए कि वो जल्द आने वाला है। So promote Christ. तो क्रिस्त का प्रचार Proclaim करो, Christ. क्रिस्त की घोषणा Declare करो, Him. उसकी घोषणा Not करो, just from your words. केवल आपके शब्दों से नहीं। Church, God is calling you to declare Him through your whole being. कलीसिया परमेश्वर आपको बुला रहा है कि आपके पूरे जीवन से आप प्रचार Colossians करें। 1st chapter and the 10th verse. कलीसी का पत्र उसका पहला अध्याय 10वां वचन। 1 Thessalonians 2nd chapter 9 to 16. पहला थेसलोनिकियों दूसरा अध्याय 9 से 16। Learn to walk with God. परमेश्वर के साथ चलना सीखो। This is the high time, ये जो समय है बहुत ही, and God's people will walk with Him. और परमेश्वर के लोग उसके साथ चलेंगे। And our walking with Him is a benefit for us. और उसके साथ चलना हमारे लिए लाभ है। It will be a profit for you in these days और ये आपके लिए इन दिनों में लाभ का कारण होगा। and in the coming days. और आने वाले दिनों में। Deuteronomy 31:8.
व्यवस्था विवरण 31:8 I will go before you. मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, None of your influence or power will work. आपकी कोई पहचान या कोई सामर्थ काम No नहीं money may करेगा। work, पैसा काम नहीं but करेगा, God will work. पर परमेश्वर काम God will करेगा। provide. परमेश्वर As He देगा। parted the Red Sea, जैसे उसने लाल समुद्र को दुभागा कर दिया, whatsoever comes against you, जो कुछ आपके विरुद्ध आएगा, whatsoever be a hurdle in your path, आपके रास्ते में मार्ग में जो कुछ रुका He is going to part it in two. वो दुभागा कर देगा। It is not going to stand against you. वो आपके विरुद्ध टिक नहीं सकता। God is going to demonstrate what He is saying about. और परमेश्वर वो प्रदर्शन करेगा जो वो कह रहा है। Church need to be prepared. कलीसिया से आपको तैयार Be हो ready. जाए, तैयार हो जाओ। Only the things that can work for you is God and relationship with Him. आपके लिए केवल वही चीज काम करेगी, वो है परमेश्वर खुद और उसके साथ संबंध। Only thing that can work through is your relationship with Him. और केवल आपका संबंध जो उसके साथ है, रिश्ता वही काम करेगा। It will work through you. वो आपके द्वारा काम करेगा। That's why His word says that the weak say I am strong. इसीलिए उसका वचन कहता है कि कहे कमजोर कि मैं बलवान। Nothing can put you strong except Him. कोई भी आपको सामर्थ दे नहीं सकता उसके सिवा। Great and strong people will come to your feet. बहुत बड़े बड़े लोग आपके चरणों में Or आपके have a साथ strong relationship. गहरा संबंध। Trust Him beyond your imagination. आपके सोच विचार के परे आप उस पर Trust भरोसा Him beyond करो। all calculations. सब हिसाब किताब के परे आप उस पर Know भरोसा that करो। God is. ये जानो कि परमेश्वर है। No circumstances and no situations can stand against you. कोई भी परिस्थिति, कोई भी सामर्थ आपके विरुद्ध टिक नहीं सकता। Circumstances and situations may go worst and worst. परिस्थितियां और बुरे हो सकते हैं, but God is going to empower you. पर परमेश्वर आपको ताकत देगा, Empower सामर्थ देगा। those who are depending on Him. उनको सामर्थ देगा जो उस पर टिके हैं। Bother not, आप चिंता मत करो। worry not, चिंता मत care करो। not. आप चिंता मत करो। Deuteronomy 3:22, Psalm 121 3rd chapter, 1 Peter 5:3. व्यवस्था विवरण 3:22, भजन संहिता 121:3, पहला पत्रस 5:7। Church, He cares for you. कलीसिया वो आपको संभालता है। You are a bride, you are covered with Him. आप उसकी दुल्हन है और आप उसके द्वारा ढके हुए There हैं। will be a supernatural protection on you. और आपके ऊपर अनैसर्गिक तरीके से दैवीय सुरक्षा आपके ऊपर रहेगा. Psalm 91 will be an amen on His people. और भजन संहिता 91:91 आप Psalm 23:4, no भजन we- संहिता 23:4 Fear no evil. किसी भी बुराई से You डरो will be a मत। blunt to the enemy. आप दुश्मन के लिए बहुत ही Blunt रहेंगे, उसका कोई weapon will not work against you. आपके ऊपर उसका कोई भी हथियार काम नहीं करेगा। That's why fear no evil. इसीलिए किसी भी बुराई से डरो मत। For Joshua 1:9, be bold and be strong. यहोशू 1:9 सामर्थशाली रहो। Jeremiah 32:38, you are my people and I will be your God. इर्मिया 32:38 मेरे लोग बने रहो और मैं तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा। Deuteronomy 4:44 onwards. व्यवस्था विवरण 4 और 46 के आगे। Leviticus 26:3. लेवियों का किताब 26वां Psalm 119. भजन संहिता God is telling His church, keep my commandments, keep my statutes, मेरे आज्ञा और नियमों का पालन करो। keep my principles, और मेरे नियमों पर चलो। wait on me, मेरे ऊपर learn रुके from रहो। me. मुझसे सीखो। I will keep you and I will guard you. मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा, तुझे संभालूंगा। I will sustain you even to your old age, says the Lord. ओ तेरे बुढ़ापे तक मैं तुझे बाहों में लेकर चलूंगा।
Fear not. ऐसा परमेश्वर कहता है। Fear not. डर मत। Live the life which will please God. वो जीवन जी जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। Walk in the manner worthy of the Lord. और परमेश्वर के सामने योग्य रीति से चल। For this God is calling us. इसलिए परमेश्वर हमें बुला रहा है। God showed Noah वो है नूह and Peter. और पतरस। Noah, he built an ark and it took a long years. सालों साल चले लग गए उसको बनाने में. You may live a Christian life, आप क्रिस्ती जीवन जीते हैं, a truth life, जो सच्चाई का holy जीवन, life. पवित्र जीवन। People may say, what you got? लोग कहेंगे कि आपको क्या मिला, Where is your God? कहाँ पर है आपका They may परमेश्वर? mock as they mocked Noah. वो आप पर भी ठट्टा उड़ा सकते हैं जैसे नूह का ठट्टा उड़ाया। Don't worry. पर चिंता मत करो, He will close the door वो दरवाजे को बंद करेगा and you will be safe and sound. और आप सुरक्षित रहेंगे। Peter walked on water. पतरस पानी पर चला। Lord will never leave you nor forsake you. परमेश्वर आपको कभी न छोड़ेगा, कभी न त्यागेगा। Waters, waves, पानी, लहरें, thunders and storms तूफान, हवाएं is not to put you down. आपको नीचे नहीं गिराएगी, आपको नीचे गिराने के लिए नहीं है, but for you पर आपके लिए that you may walk on it. कि आप उस पर चले Keep looking and focusing on God. और आप अपना ध्यान परमेश्वर पे लगाते So हुए be चले। faithful to Him तो and Him उसके alone. लिए आप वफादार बने, केवल उसके साथ, Be faithful. उसके साथ वफादार बने। Be faithful to His church and His people. उसके कलीसिया के साथ, उसके लोगों के साथ वफादार बने। Keep in mind that God is for you. और ये अपने मन में रखिए कि परमेश्वर आपके लिए है। Always please Him. हमेशा उसको खुश कीजिए। Always please Him in every step of your life. आपके जीवन के हर कदम में उसको प्रसन्न कीजिए। Keep looking at Him. उसकी ओर देखते Have रहिए। faith on Him. विश्वास करें। Trust Him. उस पर भरोसा करें। Even though His promises may delay. भले ही उसके भले- अभिवचन शायद देरी में हो, but it will not delay anymore. पर वो और देरी नहीं होगा. और देरी He नहीं is होगी। going to accomplish His promises towards you who believe on Him, you who walks with Him. वो उसके अभिवचनों को पूरा करेगा आपके लिए जो आप उस पर भरोसा करते हैं. और उसके साथ चलते हैं। God is going to do a great thing for you, church. कलीसिया परमेश्वर आपके लिए अद्भुत और बड़ी बातों को करेगा। Keep doing as He says. लगातार करते रहे जैसे वो कहता है। Many may fall. बहुत गिर जाएंगे। You are going to experience every word of our Lord Jesus Christ. हम हर प्रभु यीशु मसीह के हर वचनों का अनुभव करेंगे। Many may show unfaithfulness. बहुत सारे जो है वो अविश्वसनीय रहेंगे, बेईमानी करेंगे. बेईमानी करेंगे। Many may say there will be no more things are going to happen as you say. और बहुत सारे कहेंगे कि ये चीजें नहीं होगी जैसा आपने कहा। But trust God. पर परमेश्वर पर भरोसा करो। Trust Him. उस पर भरोसा Our करो। Lord is coming soon. हमारा प्रभु बहुत जल्द आने वाला है। He is coming soon. वो बहुत जल्द आएगा। And He is going to give us strength. और वो हमें अपना सामर्थ्य देगा। As it took, He is going to take you through and through. वो आपको आगे लेकर आगे चलेगा. लेकर चलेगा। Many will refuse to accept Jesus. बहुत सारे इनकार करेंगे यीशु मसीह का। Many will refuse to accept your gospel. बहुत सारे आपका जो सुसमाचार है उसका इनकार करेंगे। But we need to keep looking at Him. पर हमें बहुत जरूरी है उसकी ओर देखते रहना। King is going to come. राजा आने वाला है। Lord Jesus is going to come. प्रभु यीशु मसीह आने वाला He है। is going to reign over all. वो हम सब पर राज्य It करेगा। may take time. उससे हो सकता है उसे समय नहीं, लगे, शायद समय होए. शायद समय लगे, But let us continue. पर आइए हम जारी Let us रखें। continue in fellowship. सहभागिता जारी रखें। Let us continue in fellowshipping with saints.
और संत गणों के साथ सहभागिता करे and brotherly love. और भाई बहनों का प्रेम Immediately as thief comes, he is going to come. तुरंत जैसे चोर आता है वैसे वो आएगा। Not for you, church. आपके लिए नहीं कलीसिया, It's for the enemy. वो दुश्मन के लिए, It's for those who are not going to obey. वो उनके लिए जो आज्ञा का पालन But नहीं he is करेंगे। expecting you to be like a 5 virgins, wise virgins. पर वो आपसे अपेक्षा करता है 5 कुंवारियां जो ज्ञानी कुंवारियां थी, Those who are waiting on him, जो उस पर रुकी थी, he is going to come. वो आएगा। Door shall be opened for you. आपके लिए दरवाजा खुलेगा। It is not locked for you. वो आपके लिए बंद नहीं It किया is गया locked है। for foolish. वो मूर्ख कुंवारियों के लिए बंद हो गया। Those who are hearing and not doing according to it. उनके लिए जो सुनते हैं पर उसके अनुसार नहीं करते, He is going to come. वो आएगा। Be ready. तैयार हो जाओ। We wish you amazing 2021 year. हम आपको 20-21 साल की जो अद्भुत साल है उसकी शुभकामनाएं देते हैं That it will be all plus. कि सब प्लस होगा। If you fear, plus. अगर आप डरते हो Plus. प्लस, If you trust, अगर आप विश्वास करते हैं plus. प्लस। This is the year of plus. ये साल जो है वो प्लस का साल है। Don't worry. प्लस यानी जोड़ा जाना। Don't worry. आप चिंता मत करो। Don't believe the lie of the enemy. दुश्मन के झूठ पर विश्वास मत करो। Plus. प्लस Accept. जोड़ा जाना। Receive his will in your life उसके इच्छा को ग्रहण करो अपने जीवन में and change your life. और अपने जीवन को बदलो। You may ask God, Lord, what change you want me to be? आप पूछ सकते हैं परमेश्वर से मेरे लिए क्या बदलाव। He will show परमेश्वर वो आपको बताएगा। In all your communication, every aspect of your life, bring a change. आपके बातचीत में, आपके जीवन के हर बात में बदलाव लेकर Be आओ। worthy of the Lord. प्रभु के लिए योग्य ठहरो। Be proper with men. मनुष्य के साथ सही हो जाओ। God is good. परमेश्वर अच्छा है, He is amazing. वो अद्भुत है His amazing supplies for you. और उसका अद्भुत जो सप्लाई है, देनगी है, वो आपके लिए है। This is already confirmed with church. और ये कलीसिया के साथ पहले से कंफर्म पक्का किया गया। I'm sharing you again. मैं आपसे फिर से बांटता हूँ। I understood मैं समझा that God kept his angels for his people. परमेश्वर ने उसके स्वर्गदूतों को अपने लोगों के लिए रखा है And his angels worship him day and night. और उसके स्वर्गदूत दिन और रात उसकी आराधना करते As हैं। they worship God, जैसे वो आराधना करते हैं, God gave for you. परमेश्वर ने आपके लिए They दिए worship God day and night. और वो परमेश्वर की स्तुति करते दिन और रात Worship उसकी आराधना करते हैं day and night. दिन और रात They receive power from him. और वो उसकी ओर से सामर्थ को पाते They हैं। draw power from him. वो सामर्थ को पाते हैं। So believe that no one can touch you. तो विश्वास कीजिए कि कोई भी आपको छुएगा He नहीं। assigned his angels for you. उसने अपने स्वर्गदूतों को आपके लिए रखा And है as you worship him, और जैसे आप उसकी आराधना you will करते be हैं, empowered. आप जो है सामर्थ को Should we all पाएंगे। close eyes and look at him? क्यों न हम